हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं अविनाश प्रेजेंट करता हूं आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो। वर्तमान समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनका एग्जाम नज़दीक आ गया हो, वे लोग कम समय में इस वीडियो के माध्यम से अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पूरे वीडियो में बने रहिए। आज हम बात करेंगे, पहले बता दूँ आपको, एक घटना चक्र का जो संक्षिप्त सामान्य ज्ञान है, ठीक है। घटना चक्र के संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के पुस्तक को आज हम रिवीजन करेंगे, जिसमें आज हम जो सब्जेक्ट कवर करेंगे वो हमारा ये भारतीय राज्य व्यवस्था है। बाकी आप इसे विश्व इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, विविध भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कवर कर सकते हैं। तो जो आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लगते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। ठीक, चलिए इसमें से हम देखेंगे पहले जो मेन क्वेश्चन है उसको देखते चलेंगे हम, कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, चलिए, तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। मतलब भारतीय संविधान का जो सारे क्रमवार तरीके से इसमें अध्याय को जोड़ा गया, इस तरह से हम कह सकते हैं क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पाश्चात्य शिक्षा का क्या किया, प्रसार किया था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान का जो है बेस तैयार किया। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में, कब, सन वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक, भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। यानी क्वेश्चन आएगा आपका कि किस मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया, तो कैबिनेट मिशन कब किया गया, 1946 ईस्वी में किया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि संविधान सभा का जो गठन है पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया, और जो उस समय की विधानसभाएं थी उसके सदस्यों के द्वारा ही जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए कि कितने, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है संविधान सभा में आवंटित की गई थी। यानी जिस क्षेत्र का 10 लाख जनसंख्या था वहाँ से एक संविधान सभा के सदस्य के रूप में व्यक्ति को नामित किया गया था। और संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, 389 थी। संविधान सभा में जो कुल सदस्य चुने गए थे वो 389 सदस्य चुने गए थे, जिनमें से आपको बताएं 296 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत थी, और जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों से आवंटित थी। यानी कि जो उस समय देसी राज्य राजवाड़े थे उनके रियासतों से जो है 93 सीटें, और जो ब्रिटिश औपनिवेशिक था जिसमें ब्रिटिशों का आधिपत्य था जिस क्षेत्रों पे, उससे 296 सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, संविधान जो है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। याद रखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। जो इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये कहाँ से थे, ये बिहार के रहने वाले थे। इन्हें क्या किया गया कि इन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया। कब, 9 दिसंबर को। इसके बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। यानी कि जो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। कब, 11 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि जो HC मुखर्जी थे वो उपाध्यक्ष, उनको चुना जाता है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन के आएगा कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो वो आप याद रखिएगा BN राव थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, संविधान सभा में आपको बता दें जो महिलाओं की संख्या थी कितनी थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी 15 थी। ठीक, 15 थी। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, 13 दिसंबर को। इसके बाद 22 जनवरी को जो सर्वसम्मति से, ठीक, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य को क्या कर लिया गया,
मान लिया गया। हाँ, ठीक है। जब मान रहा था तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थीं, ठीक है, संविधान बनाने के लिए प्रमुख समितियों की आवश्यकता पड़ी, तो जो उनमें से प्रमुख समितियां थी उन समितियों को देखेंगे और उनके अध्यक्ष को हम जानेंगे। तो देखिए, जो संघ समिति थी, संघ समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, जो संविधान संघीय संविधान समिति थी उसके भी जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ठीक है। जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी प्रांत से रिलेटेड जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब आइए प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये। ठीक है, कौन सा? प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई। राष्ट्रीय ध्वज जारी किया गया तथा तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, याद कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी समितियाँ ये एग्जाम में आता है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जितनी भी समितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि आपको कभी भूले ना, और यदि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम कि जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या होता है, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में उस समय जो थे 22 भाग थे, 8 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद थे। ठीक, पर जो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था उसमें कुछ ही आर्टिकल को पारित किया गया था, बाकी जो पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। बाकी पारित कर दिया गया था जब बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में गणना की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतीय संविधान में भी लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे थे, तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का टोटल समय लगा था संविधान निर्माण में। ठीक, चलिए अब है क्वेश्चन कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यानी पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान के लागू होने की तिथि को हम किस रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को हम किस लिए मनाते हैं, क्योंकि हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को याद करते हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, और इसी दिन जो है हमारा संविधान सभा का अंतिम बैठक भी हुआ था। संविधान सभा द्वारा, याद रखिए ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी के रूप में अपना लिया गया। ठीक है, आगे अब बढ़ेंगे हम। जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत के लिए अंतरिम जो सरकार की गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ था। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे कि संविधान के स्रोत, मतलब कि भारतीय संविधान को बनाने में और किन किन संविधानों से सहयोग लिया गया है। ठीक, जिससे कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो यहाँ पर देखिए संसदीय प्रणाली तथा एकल नागरिकता एवं विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये ब्रिटेन के संविधान से क्या किया गया, उठाया गया है। ठीक, इन चीज़ों को अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखें संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, जो रेड से जो टाइप किया गया, इन सबको याद करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है
वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र निहित होना ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जब राज्यसभा में जब हम दो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उसको भी हम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में समाहित किया गया। ठीक है, संविधान से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का स्थगन, यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। यानी जर्मनी के जो संविधान है उसका नाम है वाइमर। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है कि मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया गया जब कभी देश में आपातकाल की स्थिति पैदा होती है। तो चलिए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का जो प्रक्रिया है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बाकी आपको यहाँ याद रखेगा विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से लिया गया। कहाँ से? जापान के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण जो कि भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। अदर कंट्रीज के संविधान से जो उपबंध है उसको सम्मिलित किया गया। ठीक है, और दोस्तों हम देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग। ठीक है, इसमें आपको यहाँ देखिए भाग दिया है, किस सब्जेक्ट से संबंधित यानी विषय दिया और अनुच्छेद कितना से कितना अनुच्छेद में उसका वर्णन है। तो देखिए अब क्रम वाइज देखेंगे। भाग 1 सबसे पहले देखेंगे। भाग 1 जिसमें कि संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन है, ये अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 2 में जो है नागरिकता है। इसको याद रखिए, ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि अब पूछ दे कि मूल कर्तव्य संविधान किस भाग में है, तो याद रखिए भाग 4 के क्रम में। ठीक है, तो अब मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। भाग 3 में इसका जो आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व है जिसको हम DPSP भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो वर्णन है आर्टिकल 36 से 51 36 से 51 के बीच में है। भाग 4 के क जो कि मूल कर्तव्य, जिसमें मूल कर्तव्य का वर्णन है, ये 51 का आर्टिकल 51 क में इसका वर्णन है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण होता है ये कि भाग 5 जो है वो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार से संबंधित उपबंध इसमें किए गए हैं, जो कि 52 से 151 के बीच में, नहीं 52 से 151 तक के अनुच्छेद में जो है आपको केंद्र सरकार से संबंधित उपबंध मिलेंगे। राज्य से भाग 6 में जो है राज्य से संबंधित उपबंध है, ये 152 से 237 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। चलिए आगे देखेंगे कि भाग 8 में जो है भाग 7 को जो आपके निरस्त कर दिया गया है, भाग 7 आगे भाग जो 7 है, हाँ भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया क्योंकि ये देशी रियासतों से संबंधित जो उनको की एक विशेष अधिकार देता था, तो उसको अब क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7 को अब क्या जाए तो भाग 7 संविधान में नहीं रह गया और भाग 8 है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी का वर्णन किया है, जो कि अनुच्छेद 239 से 342 में दर्ज है। ठीक है, अब चलिए भाग 9 जो है देखिएगा, यहाँ से भाग इसको खत्म कर लेते हैं ताकि आपको धीरे धीरे से भाग 9 को देखेंगे। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं और इसका जो वर्णन 243 से 243 अ तक है, यानी 243 क से 243 अ तक है। भाग 9 के क जो है उसमें नगर पालिका है और 243 त से 243 6 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ठीक है, देखेंगे कि भाग जो 9 का ख है इस सहकारी समितियों से संबंधित है, जो अनुच्छेद है 243 ZH से 243 ZT तक है। भाग 11 जो है ठीक संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है और यह इसका वर्णन जो अनुच्छेद 243 से 263 के बीच में किया गया है। भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है, इसका वर्णन 324 से 329 क तक है। भाग 17 जो है ये राजभाषा संबंधित है। भाग 17 राजभाषा संबंधित है, जिसका वर्णन 343 से 351 अनुच्छेद में किया गया है। भाग 18 जो है ठीक है, भाग 18 जो है ये आपात उपबंध से संबंधित है, 352 से 360 में किया गया, जिसमें आपको राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात का बात करा गया है। और भाग जो 20 है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित, जो इसका वर्णन आर्टिकल 368 में है और ये कहाँ के संविधान से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है, बता दूं कि ये रही है हमारी राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, जिसका कि हमने रिवीजन करा और इसका आगे आप संविधान के प्रस्तावना और भारत संघ और पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारे